एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लास 10 में जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, उसकी थ्योरम नंबर 6.1 को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम हमारी ये बोल रही है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, यानी कि हमारा जो ट्राइंगल होता है उसकी जो बॉटम साइड है यानी कि BC साइड है, उसके एक D ही साइड हमने ली है और वो उसके पैरेलल है। ठीक है, साथ में इंटरसेक्ट, जो दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि दो अदर लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनको क्या करिए इक्वली रेशो में प्रोपोर्शनल करिए यानी कि इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। यानी कि कहने का मतलब हमारे को ये प्रूव करना है कि AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, यानी यहाँ पे मैंने डायग्राम में लिख रखा है AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में EC, और हमारे को प्रूव क्या करना है, यही करना है। लेकिन हमारे को गिवन में ये दे रखा है कि BC के पहले DE है, तो हम क्या करेंगे इसमें कंट्रैक्शन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, हमने क्या किया जॉइन बी किया एंड DC को हमने क्या कर दिया जॉइन कर दिया। देन उसके बाद में हमने एक ड्रॉ भी कर दिया। क्या किया हमने EN, जो EN है वो परपेंडिकुलर है हमारा AE पे, या आप AE की जगह AC भी बोल सकते हो। ठीक है, देन उसके साथ में हमने किया कि जो DM है हमारा AD पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये सारा काम कर लिया है। देन उसके बाद में हमको क्या करना है, प्रूफ वाला काम करना है। तो हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। देखो हमारे को प्रूफ के लिए बोला है AD अपॉन में DB, तो इस साइड में जो भी हमारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं तो उनको क्या करना है प्रोपोर्शनली करना है यानी कि डिवाइड रेशियो में रखना है। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, देन एरिया ऑफ सेम वही लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। ठीक है, अब हम ADE का हम एरिया देखें तो क्या आता है एरिया हमारे पास आता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखो हमारा ADE में क्या होगा, देखो ADE है ना, उसमें जो हमारा वर्टेक्स है उसको E मानते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा वर्टेक्स E हो गया, यानी कि इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ से। E हमारा वर्टेक्स है और N हमने परपेंडिकुलर डाला AD पे डाला है। तो देखो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है EN मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई AB, सॉरी मल्टीप्लाई 1/2 EN मल्टीप्लाई AD। EN क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, AD हमारा क्या हो गया बेस हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पे अलग से इसको डायग्राम को क्या कर दिया नोट कर दिया। तो आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि जो हमारा ADE है उसका एरिया क्या आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा AD मल्टीप्लाई EN आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे जो सेकंड ट्राइंगल हमने लिया है, जो हमने सेकंड ट्राइंगल लिया उसमें क्या लिया है, उसमें हमने लिया है, उसको मैं एक बार अलग से आपको बना के दे देता हूँ। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर क्या है और हाइट क्या है बेस क्या है जो भी है। ठीक है, तो हमारा जो ट्राइंगल है वो 90 से अबाव है सपोज यहाँ पे, और आपको पता है सभी को कि हमारा जब भी ट्राइंगल होता है उसका परपेंडिकुलर उसके बेस यानी कि बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वो उसकी क्या होगी हाइट होगी। अब एक्चुअली में देखें तो ये एक हल्का सा स्लोप है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ना, ये स्लोप है। अगर हम इसकी हाइट देखें तो यहाँ पे हमारे हाइट क्या आएगी, यहाँ पे EN है, सॉरी D है और B है, ED और B है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो D है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे D इसकी हाइट है, नहीं, जो हमारा बेस है DB, तो DB को आप आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये सीधी लाइन जाएगी। और यहाँ पे देखो आप, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, किसको ड्रॉ कर रखे हैं, सॉरी ये थोड़ा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर रखा है, क्या ड्रॉ कर रखा है, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ वापस से इसको। ठीक है, तो ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने ये किया, देन उसके बाद में यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे ये इसकी हाइट है यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे EN हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। हम क्या लेंगे 1/2 बेस क्या है DB है हमारा मल्टीप्लाई EN हमारी हाइट होगी। अब हमारे को क्या करना है, सेम जो हमने लेफ्ट साइड लिया है उसी प्रकार से वापस से हमारे को राइट साइड में लेना है। लेकिन राइट साइड में हमारे पास वापस से ट्राइंगल ADE आएगा, लेकिन ADE को हम क्या करेंगे, ADE को वापस से चेंज करके हम वापस से लिखेंगे और सिमिलरली इसी तरीके से बोलेंगे कि हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, वही सेम ADE, क्योंकि ऊपर की तरफ तो वही आना है, और एरिया ऑफ कौन सा
डी ई सी, डी सी में भी सेम वही रहेगा 1/2, 1/2 बेस क्या हमारा, डी सी का बेस क्या है, देखो यहाँ पे ई सी है, दिख रहा होगा आपको, ई सी हमारा बेस है, ये लो ई सी हमने लिख दिया, ठीक है। और हाइट क्या होगी, देखो वापस से देखो कि वही इसका जो बेस है, बेस क्या है, ई सी को आगे बढ़ाया तो ए तक जा रहा है, ए तक जा रहा है, तो ए पे परपेंडिकुलर, ए सी पे परपेंडिकुलर कौन है, डी एम हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको, मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डी एम क्या हो गया इसका, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। सेम इसी टाइप से हमारा ए डी ई है, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे वापस, इस बार क्या करेंगे डी से, यानी कि डी से, डी की तरफ से हम सीधा बनाएंगे इसको, और डी की तरफ से देखेंगे, डी यहाँ पे है हमारा, ठीक है, और ई यहाँ पे है और ए यहाँ पे, तो डी से देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने एम, तो वो आएगा, ठीक है। और हमारा बेस क्या होगा, बेस हमारा ई एन होगा, सॉरी ए ई होगा, क्या होगा, ए ई होगा, ए ई मल्टीप्लाई डी एम। अब हम इनको प्रोपोर्शनली करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो कि अब हमारा जो भी है वो प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारे को यहाँ से ई एन कट कर देना है, 1/2 से 1/2 कट कर देना है, यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, सिमिलरली हमारे पास ये, सॉरी हमारे पास बचा है कि एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, द एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल हमारे पास बचा है ए डी अपॉन में डी बी। इक्वेशन नंबर 1 हम थी हमारी, मैंने वापस से राइट किया है, तो आप वापस से राइट करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से भी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सेकंड थी ए डी ई, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर से वापस से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, राइट किया यानी कि ए ई अपॉन में ई सी। अब देखो हमारी दोनों साइड आ चुकी है, लेकिन हम देखें कि यहाँ पे हमारा डी ई बी है और यहाँ पे डी ई सी है, बस इसी को इक्वल करना है। लेकिन आप लोगों को अगर पता हो, क्लास 9 में ट्रायंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमारे को बताया गया था कि जब हमारा कोई भी ट्रायंगल जब हमारा कोई भी ट्रायंगल हमारे बेस के इक्वल होता है और सेम पैरेलल के अंदर होता है, यानी कि एक ही बेस हो और सेम पैरेलल, ये दो ट्रायंगल है, यानी कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी और डी। अगर आप देखो ए बी सी का एरिया इक्वल है बी डी सी के, रीजन देखो क्यों है, देखो हमने क्लास 9 में यही पढ़ा था कि सेम बेस, दोनों का बेस सेम आ रहा है, ठीक आ रहा है, बिटवीन सेम पैरेलल, तो यानी कि सेम पैरेलल के अंदर भी आ रहा है, देखो ए डी और बी सी क्या है हमारा, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे और यहाँ पे राइट करेंगे कि हमारा जो क्या है, एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल हमारा एरिया ऑफ डी ई बी है। इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारा जो डी बी ई है उसकी जगह हम डी ई सी भी लिख सकते हैं, और डी बी है उसकी सॉरी डी ई सी है उसकी जगह हम डी ई बी भी लिख सकते हैं, और हमारा जो डी ई सी है उसकी जगह डी ई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि बता देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ, राइट करेंगे, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने रफ कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हमारा जो ट्रायंगल ए डी है, ए डी के इक्वल, देखो आप ए डी के इक्वल हम देखेंगे, ए डी के इक्वल यहाँ पे ए डी के इक्वल हमारे पास क्या दिख रहा है, ए डी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ए डी राइट करेंगे, ए डी अपॉन में क्या है, डी बी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास ये है ए डी ई है, उसके इक्वल क्या दिख रहा है, ए ई दिख रहा है, तो ए डी और ए डी तो हमारा दोनों सेम है, तो राइट कर सकते हैं ए ई हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में। थर्ड क्या बोल रही है, डी ई सी और डी ई बी दोनों का एरिया इक्वल है, तो दोनों की जो डी बी साइड है और ई सी साइड है वो इक्वल नहीं होगी क्या,
यानी कि हम डी बी और ई सी को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ई सी यहाँ पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम यहाँ पे राइट कर देंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी ऐसी हो सकती है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मैं इस वीडियो में जितनी भी यहाँ पे पीडीएफ बनेगी वो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा, एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और उस पर सारी पीडीएफ मैं आपको शो कर दूँगा। जो मैंने यहाँ पे राइटिंग यानी कि राइट किया है वो आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा और फिर आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6.2 के क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, टाटा बाय बाय।